Caption Series Presentation. आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मूवी जिसका नेम है ट्रू स्टोरी। मूवी के स्टार्ट में हमें एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नेम है फिंकल। फिंकल कुछ लोगों के पास बैठा अपने नोट्स ले रहा था क्योंकि उसने एक आर्टिकल लिखना था। इसके बाद हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लोंगो है, मगर अपने पास आने वाली लड़की को ये अपना नाम गलत बताता है और कहता है कि मैं फिंकल हूँ। अब ये इंसान सबको अपना गलत नेम बता रहा है और कह रहा है कि मैं फिंकल हूँ और न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करता हूँ, जबकि फिंकल तो बैठा किसी और सिटी में नोट्स ले रहा है आर्टिकल लिखने के लिए। इसके बाद हमें वही फिंकल रिपोर्टर दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन कर रहा था क्योंकि उसका आर्टिकल 3 मैगजीन के कवर पेज पर आया था। तभी उसके हेड उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो अपनी 2 स्टोरी को मिक्स कर कर एक ही आर्टिकल में लिख दिया और ये चीज तो जर्नलिज्म के रूल्स के खिलाफ है। अब फिंकल कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसके बॉस कहते हैं कि ठीक है, चलो तुम अपने नोट्स दिखाओ। अब जब वो अपने नोट्स दिखाता है तो इसका झूठ पकड़ा जाता है। इसने 2 कैरेक्टर को मिक्सअप कर दिया था। एक बच्चे की स्टोरी में मर्डर ऐड कर दिया कि इस बच्चे ने मर्डर किया है और इसने दूसरी स्टोरी में तो आदमी का ही नेम चेंज कर दिया। इस तरह से इसने 2 स्टोरीज को चेंज कर दिया और अब इसी वजह से इसको इसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वापिस ये अपने घर आ जाता है। ये सभी बातें अपनी वाइफ को बताता है। हम देखते हैं कि ये जर्नलिज्म की जॉब दोबारा से हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहा है क्योंकि इसको टाइम्स मैगजीन वालों ने तो निकाल दिया था। अब इसी तरह 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल के बाद एक रिपोर्टर इससे कांटेक्ट करता है। अब वो बताता है कि एक किलर है और उसने अपनी सारी फैमिली को मार दिया है और वो फिंकल है। अब जब ये बात फिंकल को पता चलती है तो वो फौरन से लैपटॉप पर गूगल पर सर्च करता है। अब इंटरनेट पर भी ये न्यूज फैल चुकी थी कि फिंकल ने अपनी फैमिली को मार दिया है और वो एक साइकोपैथ है। अब फिंकल उस रिपोर्टर से जाकर मिलता है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। फिंकल अब उस आदमी लोंगो से मिलना चाहता था के सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया था और अब खुद को फिंकल के नाम से फेमस कर रहा था। फिंकल की वाइफ उससे कहती है क्या तुम्हें उस मर्डरर से जाकर मिलना चाहिए। फिंकल अपनी वाइफ से कहता है कि मैं उस मर्डर की स्टोरी सुनकर और मैं उस स्टोरी को पब्लिश भी कर सकता हूँ और क्या पता मेरा कैरियर जो डूब चुका है वो दोबारा से ऊपर आ जाए। अब ये अपनी एक मीटिंग उसी मर्डर के साथ रखता है जिसका नेम है लोंगो। अब यहाँ पर लोंगो फिंकल की राइटिंग की तारीफ करता है। वो कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हारी राइटिंग्स देखता आया हूँ और तुम तो ट्रू स्टोरीज ही छापते हो। वो फिंकल से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ के सभी बातें बताऊंगा कि मेरी जिंदगी में ये सभी मोड़ कैसे आए, मगर इसके बदले तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा और वो ये कि तुम मुझे राइटिंग करना सिखाओगे और ना ही तुम किसी को हम दोनों के बीच की बातें बताओगे कि हम दोनों ने मिलकर आपस में क्या बातें की जब तक मेरा फैसला न सुना दिया जाए। अब फिंकल रोज लोंगो से मिलने जाता है। अब दिन ब दिन उसको ऐसा लग रहा था कि लोंगो बेकसूर है। लोंगो फिंकल को बताता है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, वो कैसे अपनी फैमिली को मार सकता था, वो तो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिंकल रोज लोंगो से जेल में मिलने जाता था। वो लोंगो को ये सिखाता है कि किताब कैसे लिखनी है और कैसे अपने वर्ड्स का यूज करना है खुद को बेकसूर साबित करने के लिए। अब लोंगो फिंकल को बहुत सारे लेटर्स और एक बुक भी लिखकर भेजता है। लोंगो उस बुक में बताता है कि कैसे उसने अपनी लाइफ में गलत फैसले किए और अब फिंकल जब लोंगो की बुक पढ़ और तब फिंकल को ये बात पता चलती है कि उसकी राइटिंग और लोंगो की राइटिंग बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। उन दोनों की राइटिंग में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। उनकी राइटिंग, लेटर्स और उनके वर्ड्स का इस्तेमाल सभी आपस में बहुत ज्यादा मिल रहा था। अब वो बुक पढ़ने के बाद फिंकल दोबारा से लोंगो से जेल में मिलने जाता है और उसको बताता है कि बुक लिखने में तुम्हारी क्या क्या मिस्टेक्स थी। अब वो उसको बताता है कि एक सेंटेंस कैसे लिखना है। वो उसको कहता है कि मैं एक सेंटेंस बोलूंगा और उससे मिलती जुलती लाइन तुम्हारे माइंड में आएगी, तुमने उसको लिखना है। फिंकल उसको प्रैक्टिस करवाता है और राइटिंग करना सिखाता है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। फिंकल लोंगो को और ज्यादा जानने लगता है और अब उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद लोंगो ने अपनी फैमिली का मर्डर किया है और वो जरूर फिंकल से झूठ बोल रहा है उसकी हिमायत हासिल करने के लिए। और फिंकल अभी भी कंफ्यूज था। अब कुछ दिन बाद लोंगो को कोर्ट में बुलाया जाना था। अब फिंकल जब लोंगो से मिलने जाता है तो लोंगो उसको बताता है कि वो कोर्ट में ये मान जाएगा कि उसी ने अपनी फैमिली का मर्डर किया है।
फिंकल कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह से तो तुम अपने आप को अंदर ही अंदर खत्म कर दोगे। लोंगो कहता है कि सारी बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता और मैं तुमसे सारी बातें शेयर नहीं कर सकता। हो सकता है कि मुझे कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करना हो और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये मर्डर अपने हिस्से में ले लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोंगो कोर्ट में मौजूद है और वो ये बात मान जाता है कि उसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को खुद ही मारा है। इसके बाद फिंकल लोंगो से सेल में मिलने आता है और वो कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम जज के सामने ये मान गए कि तुमने अपनी वाइफ और अपनी बेटी का मर्डर किया है और तुमने मुझसे ये सब कुछ झूठ क्यों बोला, और फिर गुस्से में बाहर चला जाता है। अब बाहर इसको एक डिटेक्टिव मिलता है, ये वही डिटेक्टिव था जिसने लोंगो को अरेस्ट किया था। अब वो डिटेक्टिव फिंकल से मिलने आता है। वो फिंकल को कहता है कि ये लोंगो बहुत ही ज्यादा डेंजरस इंसान है और ये बहुत ही अजीब आदमी है, ये खुद ही स्टोरीज बनाकर तुम्हें सुना रहा है। अब वो डिटेक्टिव फिंकल से कहता है कि तुम्हारे और लोंगो के दरमियान जो भी बातें हुई हैं वो सभी मुझे बता दो, मगर ये तो बताने से इनकार कर देता है क्योंकि इसने लोंगो से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी और उसके दरमियान की बातें किसी को भी नहीं बताएगा। अब वो डिटेक्टिव डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लोंगो को ट्रायल पर चांस दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि वो अपनी स्टोरी सबको बताए, वो बताए कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था। अब ये सबको बताता है कि मर्डर से एक दिन पहले इसकी वाइफ के साथ इसकी कुछ बातें हुई थी। ये एक्चुअली में अपने घर के अखराजात नहीं उठा पा रहा था और ज्यादा सारी चीजें तो ये चोरी की ही ले आता था। अब एक दिन ये अपनी वाइफ को बताता है कि उसने जो अपनी वाइफ को वैन गिफ्ट की थी वो चोरी की थी और भी जो बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे वो भी चोरी के थे। अब इसकी वाइफ को इस बात पर गुस्सा आ गया था। ये अपने हस्बैंड लोंगो से कहती है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ और आज के बाद मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। अब इन दोनों के दरमियान में बहुत ज्यादा फाइट हो जाती है। ये दोनों अगले दिन भी डिप्रेस थे। अब जब लोंगो अगले दिन अपने काम पर जाता है और फिर जब ये अपने काम से वापस आता है तो देखता है कि इसकी वाइफ रो रही थी। ये अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। इसकी वाइफ रोती रहती है, ये इसको कुछ भी नहीं बताती और तभी ये देखता है कि इसके 2 बच्चे भी मिसिंग हैं। अब इसको गुस्सा आ जाता है। ये अपनी वाइफ से पूछता है। इसकी वाइफ इसको कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसकी वाइफ कहती है कि तुमने इन सबको मार दिया। अब जब लोंगो बेडरूम में जाता है तो ये जाकर देखता है कि इसकी बेटी को बेडशीट से बांध दिया गया था। अब जब ये अपनी बेटी को टच करता है तो वो ठंडी पड़ चुकी थी मगर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। लोंगो को अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसको गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी बाकी 2 बेटियां कहाँ पर हैं। तो वो बताती है कि वो पानी में है। इसका मतलब ये था कि उसने अपनी दोनों बेटियों को भी मार दिया था और अब लोंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। ये वहीं पर अपनी वाइफ का गला घोंटकर उसको मार देता है। अपनी वाइफ को मारने के बाद ये ऊपर वाले रूम में जाता है जहाँ पर इसकी बेटी को बेडशीट से बांध दिया गया था। अब इसकी बेटी भी जो कि मरने वाली थी, ये अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए ये अपनी बेटी का भी गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है ताकि वो मर जाए, मगर ये ऐसा नहीं कर पा रहा था और ना ही उसको ऐसे मरते हुए देख पा रहा था। अब ये इसके बाद 2 सूटकेस उठाता है। ये अपनी बेटी को सूटकेस में बंद कर देता है। ये सोचता है कि सूटकेस में मेरी बेटी अकेला फील करेगी, इसलिए ये उस सूटकेस में उसके साथ एक टेडी बियर भी रख देता है और साथ ही में कुछ कपड़े। अब ये सूटकेस को बंद करने वाला ही होता है और तभी इसको पता चलता है कि इसकी बेटी तो जिंदा है और सांसें ले रही है, मगर फिर भी वो सूटकेस को बंद कर देता है। अब दूसरे सूटकेस में ये अपनी वाइफ को रखना चाहता था, मगर उस सूटकेस में तो इसकी वाइफ पूरी ही नहीं आ रही थी। ये अपनी वाइफ की गर्दन तोड़कर उसको सूटकेस में बंद कर देता है। अब वहाँ पर जब कोर्ट के ट्रायल्स हो रहे होते हैं तो वहाँ पर फिंकल की वाइफ भी मौजूद होती है। ये फिंकल के फोन से लोंगो से बात करती है और अगले दिन लोंगो से जेल में मिलने के लिए चली जाती है। ये लोंगो की सच्चाई जान चुकी थी और लोंगो से कहती है कि तुम जो मर्जी कर लो, असल में तो तुम एक मर्डरर ही हो और तुम इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। और ये लोंगो को वार्न करती है कि मेरे हस्बैंड को अपनी झूठी कहानियां मत सुनाओ। अब अगली कोर्ट के ट्रायल पर लोंगो को फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब लोंगो जो कि असल में एक साइकोपैथ था, वो कोर्ट में कह देता है कि हाँ मैंने ही अपनी फैमिली का मर्डर किया है। अब इसको फांसी की सजा सुना दी जाती है।
अब जब इसको हथकड़ी लगा कर ले जाया जा रहा था तब ये जाते हुए फिंकल को आंख मारता है। तो फिंकल को ये पता लग जाता है कि लोंगो तो इसका यूज कर रहा था। वो अपनी स्टोरी को और भी ज्यादा अच्छा बनाना चाहता था और फिंकल ही ये सब कुछ उसको सिखा रहा था कि कैसे उसने अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करना है कि लोग उसकी बातों पर यकीन करें। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिंकल लोंगो से मिलने आता है। अब लोंगो यहाँ पर दोबारा से अपनी बातों को चेंज कर देता है। वो फिंकल से कहता है कि जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ उसकी बेटी को मार रही है और फिर लोंगो वहाँ पर बेहोश हो गया। उसको सब कुछ ब्लड दिखाई देने लगा और उसको कुछ भी याद नहीं है कि उसके बच्चों का मर्डर किसने किया। अब फिंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी झूठी कहानियाँ नहीं सुनूंगा। फिंकल कहता है कि अब तुम जब जज के सामने ये सारी स्टोरी सुनाओगे तो मैं वहाँ पर सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुम्हारा सच क्या है और अब मैं तुम्हारी ये झूठी कहानियों में नहीं आने वाला और अब मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। लोंगो कहता है कि तुम्हें जो कामयाबी मिली है वो मेरी वजह से मिली है क्योंकि मैंने जो तुम्हें बुक दी थी उसको तुमने पब्लिश करवाया और आज वो बुक कितनी ज्यादा फेमस है। तुम्हारी असल कामयाबी की वजह तो मैं ही हूँ और अब तुम मेरी ही मदद नहीं करना चाहते। ये सुनकर फिंकल रिपोर्टर तो हैरान रह जाता है और अब लोंगो को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। फिंकल जो कि अपनी बुक की पब्लिश कर रहा था इसी ट्रू स्टोरी को पढ़कर ऑडियंस को सुना रहा था। अब जब क्वेश्चन सेशन आता है तो ऑडियंस में ही मौजूद एक आदमी इससे क्वेश्चन करता है। अब यहाँ पर फिंकल को ऐसा फील हो रहा था कि शायद ये सवाल उससे लोंगो कर रहा है। वो आदमी फिंकल से पूछता है कि लोंगो ने तो अपनी आजादी खो दी और आपने भी तो कुछ ना कुछ खोया होगा। फिंकल अब जो ये सवाल सुन रहा था अब ये उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि इसने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ खोया था और अब फिंकल ने टाइम्स मैगजीन के लिए लिखना छोड़ दिया था मगर लोंगो अभी भी टाइम्स के लिए स्टोरीज लिखता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप